जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना FIR करके, ना लाठी चलाकर। ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का कैरियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा ना चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले 2 निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी, हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं, 10,000 से ज्यादा छात्र वहां से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग JP गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, जो मौर्या और बिस्कोमान के पास, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे। ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से BPSC के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे, करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से 2 बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से
गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे।